हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में। भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता में भारत के तत्वाधान में भारत का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। 75 से अधिक देशों के प्रवासियों ने बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लिया। प्रवासियों के भारतीयों के साथ जुड़ने और उसको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहले ये हर साल होता था, अब 2-2 साल के बाद होता है। ऐसा पिछला 17वां सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। क्या था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो विषय था वो था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। ये था 8 जनवरी को सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामलों और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। न्यूज़ वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगड़ युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि थे। इसकी अध्यक्षता युवा मामलों और खेल कूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी की सह अध्यक्षता में एक संयुक्त व्यापार सत्र में राज्य में व्यापार के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। 9 जनवरी 2025 को जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद व टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति थी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कौन थी? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने अपने भारतीय पूर्वजों के साथ साथ त्रिनिदाद व टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के योगदान को बड़े गर्व और प्रेम के साथ याद किया। उन्होंने वैश्विक विकास और प्रगति में भारत के उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को चिकित्सा के प्राचीनतम ज्ञान के स्रोत के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि नौवहन का जन्म लगभग 6000 वर्ष पहले सिंधु घाटी में हुआ था। बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणना भी सबसे पहले भारत में ही विकसित हुए थे। इसके अलावा भारतीय नागरिक सभ्यता वाला पहला देश था जिसने अंकगणितीय गणनाओं में शून्य का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि दशमलव प्रणाली को व्यापक रूप से भारत में विकसित माना जाता है। 9 जनवरी को ही उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकास के पथ पर भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अक्षय ऊर्जा, एविएशन इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मेट्रो का विशाल नेटवर्क या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, परिवहन विमान बना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया विमान से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देने का आग्रह भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत के भीतर विशेष रूप से महाकुंभ 2025 की यात्रा करने और चलो इंडिया पर्यटन अभियान में योगदान देने का आग्रह किया। इस संदर्भ में रिमोट से एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री ने दिखाई। इसके अतिरिक्त विश्वरूप राम प्रवासी इतिहास की रिकॉर्डिंग, मांडवी से मस्कट प्रौद्योगिकी और विकसित भारत और उड़ीसा की आर्थिक प्रगति और विरासत में प्रवासी भारतीयों का योगदान सहित 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी उन्होंने किया। 10 जनवरी को अंतिम दिन सम्मेलन की शुरुआत प्रवासी दिवस महिला नेतृत्व एवं प्रभाव का उत्सव नारी शक्ति शीर्षक वाले पूर्ण सत्र से हुई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। विदेश मंत्री ने भारत सरकार के विभिन्न पहलों के बारे में बात की जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत विजन की दिशा में योगदान दिया है। दिन के दूसरे पूर्ण सत्र की अध्यक्षता संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। तो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के दौरान विदेश मंत्री और उपस्थित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, मलेशिया, मॉरिशस, ओमान, सऊदी अरब, म्यांमार, यूएई आदि देशों के प्रवासी समूह के साथ बातचीत की है। 10 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों की अदम्य भावना की सराहना की। उन्होंने महिलाओं, छात्राओं, युवाओं आदि द्वारा किए गए
योगदान का विशेष उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने प्रवासी भारतीयों को की भावी पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक भी बताया। उन्होंने काउंसलर सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख किया और प्रवासी भारतीयों से भारत को जानो कार्यक्रम जैसी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने 24 देशों के 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार इस अवसर पर प्रदान भी किए। इसमें ऑस्ट्रिया की जो अजय राणे हैं, ऑस्ट्रिया की शिक्षिका है एक डॉक्टर मारिया लेना जे फर्नांडिस हैं, फिजी के स्वामी संयुक्तानंद है, म्यांमार के शिक्षाविद डॉक्टर रामनिवास, रूस का हिंदुस्तानी समाज, सऊदी अरब के चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद व अमेरिका के चिकित्सक डॉक्टर शर्मिला फोर्ड आदि शामिल हैं। नीचे एक सूची दी गई है जिसमें पुरस्कृत किया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं।